दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के जितने भी सारे वोटर्स हैं उन सभी का जो है एसआईआर फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप जो अपना एसआईआर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो आपका जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी एसआईआर डिटेल को यहां पर जो है सबमिट करें। अब दोस्तों एसआईआर डिटेल को सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आपको जो है जो भी आपके नजदीक के बीएलओ है, जो भी आपके क्षेत्र के बीएलओ है, उनके द्वारा आपको जो एक एसआईआर फॉर्म जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको कि आप जो है ऑफलाइन तरीके से फिल कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। दोस्तों बेसिकली आपको जो है ऑफलाइन एसआईआर फॉर्म फिल करने के लिए तीन चीजें आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो है जिस किसी भी वोटर का यहां पर एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इलेक्टर का नाम क्या है, उसका वोटर आईडी नंबर क्या है, ये सारी डिटेल जो है आपको फॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जो वोटर आईडी कार्ड पर करंट फोटो है ये भी आपको जो है फॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, एक नया पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करना है, मतलब फॉर्म पर आपको लगाना है। इसके अलावा आपको जो है आपके सेक्शन में आपकी करंट डिटेल प्रोवाइड करनी है, जो भी आपका करंट वोटर आईडी कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जो है 2003 की लिस्ट में नाम है तो फिर यहां पर आप जो है 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी उम्र जो है 38 साल से कम है तो फिर आपको यहां पर रिलेटिव सेक्शन वाले डिटेल में जाना होगा और यहां पर जो भी आपके रिलेटिव का नाम था 2003 से पहले या 2003 की लिस्ट में, जैसे कि माता का नाम था, पिता का नाम था, उनकी डिटेल आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र जो है 38 साल से कम है वो अपने मायके से जो है इस वाली डिटेल को बुलवाएंगे जहां पर कि उनके माता पिता वोट देने के लिए जाते थे 2003 में। तो पोलिंग बूथ भी आपको वही सिलेक्ट करना है, लिस्ट को आपको वही वाली डाउनलोड करना है जो 2003 में थी। अब उस लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो इस पर जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एसआईआर फॉर्म को फिलअप करने से पहले 2002 का 2003 का वोटर लिस्ट आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपका इलेक्शन क्षेत्र था, जो भी आपका मतदान क्षेत्र था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आपको जो है इस वाले फॉर्म को फिल कैसे करना है, कहां पर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को देना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन का प्रोसेस वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जा सकते हैं, आई बटन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन तरीके से बहुत ईजी प्रोसेस में अपना एसआईआर जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहां पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गणना पत्रक आपको जो है भेजा गया है, उसका कुछ डेमो इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहां पर जो गणना पत्रक आपको भेजा गया है उसमें यहां पर जो है आपकी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इलेक्टर का क्या नाम है, ईपिक नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो संपूर्ण डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहां पर जो है आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, पार्ट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, नाम देखने के लिए मिल जाएगा, आपका असेंबली का स्टेट का नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों यहां पर आपको जो क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा, जिसका आप जो है स्कैन करके आप अपनी कंप्लीट डिटेल को फेच कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड में प्रिंटेड फोटो है, जो पुराना फोटो है वोटर आईडी कार्ड में, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहां पर आपको जो है खाली बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कि आपको बोला जा रहा है कि आपको यहां पर अपना जो है करंट फोटो पेस्ट कर देना है, मतलब पासपोर्ट साइज का एक कलर फोटो आपको यहां पर जो है चिपकाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है डिटेल्स फिल करने के लिए 3 कॉलम दिए गए हैं। अब काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि आपको जो है कहां पर कौन सी डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉलम नंबर 1 को, जहां पर कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का, आधार नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। ये कॉलम नंबर हम 1 इसको समझ रहे हैं। तो कॉलम नंबर 1 में आपको कौन सी डिटेल फिल करनी है, चलिए मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर जो भी वोटर्स है जिसकी डिटेल यहां पर दी गई है उसकी आपको जो है करंट डिटेल यहां पर फिल करनी है। जैसे कि वोटर्स का जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यहां पर आपको फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जन्म जो है 1 जनवरी को हुआ तो यहां पर आप 0 को जरूर से लिखेंगे, ठीक है ना। पहले आप 0 फिल करेंगे, उसके बाद आप यहां पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहां पर जनवरी था तो जैसे कि यहां पर आप जिस तरह से 0 को फिल करेंगे उसके बाद आप यहां पर अपनी संख्या लिखेंगे और यहां पर आपको ईयर का कंप्लीटली ईयर बता देना है, ठीक है ना। 1985 1986 जो भी है वो आपको यहां पर इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने आधार नंबर का कॉलम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। आधार नंबर अगर आपके पास है तो यहां पर आप जो अपना आधार नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका 12 डिजिट आधार नंबर है उसको आप यहां पर इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको जो इसको कंप्लीट फिल करके नहीं दिखा रहा हूं सिक्योरिटी रीजन से। उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर की जगह पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहां पर आप जो इस तरह से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फादर या गार्डियन नेम, तो यहां पर आपको जो अपने पिता का नाम एंटर कर देना है, ठीक है ना।
जो भी नाम है आप यहां पर इस तरह से फिल कर दीजिए। उसके बाद फादर या गार्डियंस इपिक नंबर, यहां पर आपसे वोटर आईडी कार्ड नंबर मांगा जाएगा पिता का, लेकिन ये उस कंडीशन में अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर है तो यहां पर आप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करंट वाला है वो आप प्रोवाइड करिएगा, अभी आपको पिछला कुछ भी फिल नहीं करना है, जो भी करंट चीजें हैं वो आपको यहां पर फिल करनी है। उसके बाद यहां पर आपको जो ऑप्शन आ जाता है माता का नाम का, तो यहां पर आपको माता का नाम फिल कर देना है, जो भी आपके माता का नाम है कुछ इस तरह से आप यहां पर इसको फिल कर देंगे। उसके बाद माता का अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके पास है, अवेलेबल है, तो यहां पर आपको माता का वोटर आईडी कार्ड भी नंबर प्रोवाइड कर देना है, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी जो है, जैसे कि जिस व्यक्ति का हम यहां पर वोटर आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं उसकी अगर शादी हो चुकी है तो यहां पर आप जो है जीवन साथी की, मान लीजिए कि कोई महिला कैंडिडेट का जो है आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहां पर आप जो है पति की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, पति का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आप जो है कोई मेल कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहां पर आप पत्नी का नाम एंटर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगर आपके पास उनका वोटर नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है पति या पत्नी का, तो वो आप यहां पर जो है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपकी जो है शादी हो चुकी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसको जो है छोड़ देंगे ये वाले कॉलम को, ठीक है ना, इसको आपको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है यहां पर, ठीक है ना, जिसमें कि आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है 2003 के अनुसार। अब दोस्तों 2003 की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, तो आपको जो है 2003 की एक लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। अब दोस्तों यहां पर 2003 की लिस्ट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है कुछ चीजें नोट करने के लिए दिखेगी, जिसमें कि आपको जो है विधानसभा केंद्र आपका देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी विधानसभा क्रमांक है, ठीक है ना। इस साइड में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको भाग क्रमांक देखने के लिए मिल जाएगा। तो विधानसभा क्रमांक और भाग क्रमांक ये दोनों को आपको जो है कहीं पर भी एक जगह नोट कर लेना है। अभी इनका आपको कहां पर फिल करने की आवश्यकता पड़ेगी वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। अब मान लीजिए इस वाली लिस्ट में, ठीक है ना, इस वाले व्यक्ति का नाम नहीं है तो आपको जो है ये वाली इंफॉर्मेशन को फिल नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 2003 की लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में अगर इस वाले व्यक्ति का नाम नहीं है जिसकी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं तो आपको जो है इस वाले कॉलम को फिल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको कौन सा कॉलम फिल करना होगा, फिर आपको जो है ये वाला कॉलम फिल करना होगा, जिसमें कि आपको बोला गया है कि अगर आपके पास में 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो जो भी रिलेटिव का नाम है तो इस वाली लिस्ट से फिर आपको रिलेटिव का नाम फिल करना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे केस में एक रिलेटिव को हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे रिलेटिव का नाम यहां पर है, ये यहां पर आप देख सकते हैं 586 और 587, ये हमारे रिलेटिव है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनकी डिटेल यहां से नोट करनी है। अब इनकी डिटेल नोट करने के बाद आपको क्या करना है, उनका आपको नाम लिखना है, सेम जैसे कि लिस्ट में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको नाम लिखना है, इपिक नंबर। अब दोस्तों इपिक नंबर जो है किसी किसी का यहां पर अवेलेबल है और किसी किसी का यहां पर खाली है। तो अगर आपका इपिक नंबर यहां पर अवेलेबल है तो यहां पर आपको जो इपिक नंबर इंटर कर देना है, लेकिन नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। रिलेटिव का नाम, तो नाम आपको यहां पर बता देना है कि रिलेटिव का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो आपको यहां पर बताना है। अब यहां पर जिस भी व्यक्ति की आप डिटेल फिल कर रहे हैं उसके रिलेटिव का नाम क्या है, तो रिलेटिव का नाम अगर लिखा हुआ है लिस्ट में तो आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं लिखा है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद रिलेशनशिप, आपके जिस व्यक्ति की डिटेल आप यहां पर दे रहे हैं उसका आपसे क्या रिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए पिता है तो आप यहां पर पिता लिख देंगे, माता है तो यहां पर आप माता लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो डिस्ट्रिक्ट आप प्रोवाइड कर देंगे, स्टेट कौन सा था स्टेट आप प्रोवाइड कर देंगे, असेंबली का नाम, विधानसभा केंद्र का नाम क्या था वो आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। अब यहां पर जो हमने असेंबली नंबर एंटर किया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं आपका असेंबली नंबर 194 इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको आपको यहां पर फिल कर देना है इस तरह से 194, और यहां पर आपको जो है पार्ट का नाम, जो भी पार्ट का नाम आपने फिल किया था, पार्ट 15, 16, 17 जो भी है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। और सीरियल क्रमांक में, अब दोस्तों सीरियल क्रमांक में जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नोट किया है 586, 587, तो जिसकी भी डिटेल दी अपने, अगर पिता की दी है तो आप यहाँ पर 586 पिता के नाम का जो भी सीरियल नंबर है वो डालेंगे, माता की दी है तो आप माता का नाम का सीरियल नंबर यहाँ पर आप जो है फिल कर देंगे। अब दोस्तों एक केस और है, ठीक है ना, ये तो दोस्तों अगर किसी मेल कैंडिडेट का आप फिल कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से भरनी है, लेकिन आपको जो है ये माता पिता का जो कॉपी वाला ये फॉर्मेट है ना, इसका कॉपी आपको जो है इसके साथ में जो है अटेस्ट कर देना है, मतलब इस वाले फॉर्म के साथ में ये दोनों कॉपी आपको 2003 का लिस्ट भी यहाँ पर लगाकर बीएलओ को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनका नाम लिस्ट में नहीं है 2003 की। अब जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका क्या करना है, तो ये वाली जो डिटेल आपने फिल की है वो हमने करंट के हिसाब से फिल की थी। अब इसी पर्सन की डिटेल अगर 2003 की लिस्ट में है तो आप इस वाले कॉलम में इस वाले व्यक्ति की डिटेल देंगे, फिर रिलेटिव की डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
इस वाले कॉलम को आप उसी कंडीशन में फिल करेंगे जब आपका नाम लिस्ट में नहीं है 2003 के। 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको इस वाली इंफॉर्मेशन को फिल करना है, और 2003 की लिस्ट में जैसे आपका नाम था उसके हिसाब से आपको इस वाले कॉलम को फिल करना है। इस वाले कॉलम में अगर 2003 में आपका नाम गड़बड़ था, गलत था, तो आपको गलत ही फिल करना है। स्पेलिंग मिस्टेक था तो मिस्टेक के साथ में ही फिल करना है। यहां पर आपने जो करेक्शन करवा लिया है तो अभी आपका नाम सही है, लेकिन पुराना नाम आपका गलत है, तो आपको जैसा नाम था उसी तरह से आपको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको यहां पर 2003 के लिस्ट के अनुसार नाम भरना है वोटर का, और यहां पर आपको जो है करंट डिटेल प्रोवाइड करनी है आपकी, ठीक है ना। जो भी आपकी करंट डिटेल है वो आप यहां पर लिखेंगे, और इसी व्यक्ति की 2003 के अकॉर्डिंग डिटेल है तो यहां पर डालेंगे, नहीं है तो फिर आप यहां पर रिलेटिव की डिटेल, जो भी रिलेटिव है ना, आपके माता है, पिता है, उनकी डिटेल आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर जो है एक छोटी सी बात और समझने वाली है कि जिन भी महिलाओं की उम्र यहां पर जो है 38 साल से कम है, ठीक है ना, उनका नाम जो है 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उनको यहां पर जो भी रिलेटिव की डिटेल है, जैसे कि अपने माता पिता की डिटेल है, वो आपको जो है मायके से मंगवानी होगी, ठीक है ना। जो भी उनका मायका है, आपको जो है उनके माता पिता का जो असेंबली लगता था, जहां पर वो वोट डालने के लिए जाते थे, जो उनका विधानसभा क्षेत्र लगता था, जो उनका पार्ट नंबर लगता था, ये सारी डिटेल, मतलब ये वाली जो लिस्ट है ना आपको 2002-3 की, ये आपको जो है मायके की लिस्ट मंगवाना होगा। और यहां पर जो भी महिला की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके माता पिता की डिटेल आपको जो है यहां से फिल करनी होगी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको जो है मायके से मंगवाना होगा लिस्ट को, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको महिला के माता पिता का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर जो महिला कैंडिडेट है जिसका आप यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं, उसका अगर आप SIR फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये वाली डिटेल आपको जो इनके मायके की PDF के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अब लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल के रखा है। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका असेंबली सेलेक्ट करना है जो 2003 में था, तो ये आप जो उनके माता पिता को जो है कॉल करके कॉन्टेक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र था, कहां पर आप जो है वोटिंग देने के लिए जाते थे। उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और लिस्ट में उनका नाम जो है यहां पर देख लीजिए, तो आपको सारी डिटेल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। उनका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है ना, उनका नाम क्या था, उनका यहां पर आपको EPIC नंबर क्या था, वो सारी डिटेल आपको जो है यहां पर फिल कर देनी है। इस तरह से दोस्तों आपको जो अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप कर लेना है, और आपका जो भी BLO है उनको आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आपको जो भी आपकी करंट डिटेल है वो फिल करनी है। 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे, नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में तो माता पिता का जिनका भी नाम है उनकी डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे। इस तरह से आपको जो अपने कंप्लीट फॉर्म की डिटेल को फिलअप करके आपका जो भी BLO है उनको आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो SIR फॉर्म है उसको भरने का कंप्लीट प्रोसेस जो है पता चल गया होगा। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है कंप्लीट चीजों को अपलोड कर दिया है, इस वाले फॉर्म का जो है एक फोटो अपलोड कर दिया है कि कहां पर आपको क्या डिटेल फिल करनी है, आप उसको देख के भी फिल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।